तो यहीं पे आपने देखा यूथ फिजिकल एकेडमी के संस्थापक यहाँ पे अनिल नेगी जी, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी क्योंकि 150 यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। और यहीं पे हमारे बीच मैती संस्था से जुड़े यहाँ पे राहुल चौहान जी है, जिनकी खबर हमने अभी कुछ दिन पहले दिखाई थी। और आपने देखा कि उन्होंने भी अपने जन्म दिवस पर वृक्ष लगाए और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहाड़ टीवी के माध्यम से समाज से जुड़े तमाम सारी खबरों को आप साझा करते रहते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राहुल जी, बताइए कब से आप इस संस्था से जुड़े? वैसे तो हमें लगा कि अब हम बड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद हमने भी इस मुहिम का हिस्सा बनने का प्रयास किया और इसके लिए निरंतर मैं पिछले 10-15 वर्षों से कार्य करता आ रहा हूं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती है जो हमारे पूरे प्रदेश के गौरव है और जो आज हमारे पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं इस माध्यम से। अच्छा राहुल जी, बताइए जब आप इस संस्था से जुड़े थे तो क्या अनुभव आपने प्राप्त किया था उस वक्त? देखिए, जब मैं इस संस्था से जुड़ा तो मेरे मन में भी एक संकल्प था कि वास्तव में पर्यावरण एक चुनौती है आज के समय में। जिस प्रकार का जो खान पान है, जिस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न जीवन में हो रही है, वो हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक युवा होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आसपास के से जुड़े अपनी संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और युवा शक्ति और सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। अच्छा राहुल जी, जिस तरह से आज पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जिस प्रकार से आजकल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो जीवन है, वो थोड़ा चुनौती भरा है, क्योंकि जिस प्रकार का नुकसान है। अच्छा, अंत में आपसे एक प्रश्न है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है अपनी संस्कृति की, अपनी प्रकृति की और पर्यावरण से जुड़े तमाम सारे अपने समाज की। देखिए, जीवन में सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्तिगत जीवन हर कोई जीता है, लेकिन हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पर्यावरण के क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति परंपराओं के लिए हम कितने समर्पित हैं, और जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, क्या हम उसका हिस्सा बन पा रहे, नहीं बन पा रहे। अपने जीवन को तो आगे बढ़ा रहे क्या, लेकिन हम अपने साथ साथ अपनी जो हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे, नहीं कर रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राहुल जी, और बहुत अच्छी बात की कि आजकल युवा क्या कर रहा है अपने समाज के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारी ये मुहिम है सभी से और सभी प्रदेशवासियों से कि जिस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, आप पर्यावरण को बचाइएगा। क्योंकि बांज, बुरांस, काफ़ी ऐसे जो पेड़ पौधे हमारे, इनको बचाइए। क्योंकि बांज जो है, आज जंगलों में देख रहे होंगे बांज की कटाई काफ़ी हो रही है, और जिससे हमारे जो पानी के स्रोत है वो काफ़ी सूख रहे हैं, और जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी से मैं पंकज कुमेडी, कर्णप्यार। मैं ज़रूर आऊँगा और आपके अपने यूथ साथियों से ज़रूर बात करूँगा। बच्चों, मैं भी आज इधर बिल्डिंग को देख रहा हूँ, यहाँ के नीचे देख रहा हूँ, मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई। मैंने इसी विद्यालय से पढ़ा और वो वक्त था 1968 का, 1968। तब मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, तब मैं हाई स्कूल में था। माँ छोड़ तू, मैं ले जाती हूँ छोटा, सहारा है। वही बेटी जब खेत में जाती है पानी लेकर के, माँ तू पानी की छोड़, मैं बुराई करती हूँ। चूल्हे पर माँ का हाथ पकड़ लेती थी, माँ तू छोड़, मैं बनाती हूँ। वही बेटी कितना सहारा है उस माँ का। और वही बेटी जब बड़ी होती है ना, उसका शादी का वक्त आता है, उसका दूल्हा उसको लेने आता है, दुख सबसे ज्यादा किसको होगा? माँ को। अब मेरे साथ मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? ये तो जाने वाली है ये बेटी, कौन करेगा मेरा साथ? तो यही प्यार, यही दर्द मैंने पेड़ से जोड़ा कि जब दूल्हा और दुल्हन शादी की यादगार है, एक शादी की यादगार में जब एक पेड़ लगा करके दूल्हा दुल्हन चले जाएगी, उस पेड़ को बचाएगा कौन? अगर कोई नहीं बचाएगा, क्या माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने देगी? वो उसको अपनी बेटी की तरह पालेगी। भाई पालेगा मेरी बहन का पेड़ है, पिता पालेगा मेरी बेटी का पेड़ है। कितने माली होंगे उस पेड़ के? वो पेड़ जिंदा थे। और जब वो बेटी के बच्चे हो चुके होंगे तो वो लौट करके आएंगे, और तब नानी कहेगी बेटा इधर आओ, देखो वो तुम्हारी माँ बाप की शादी का पेड़ देखो कितना बड़ा हो, ऐसे फल लगे, जाओ फल करता। वो बच्चे जब उन फलों को खाएंगे, उनके अंदर भी ये भाव पैदा होगा कि हमारी भी शादी होगी, हम भी पेड़ लगाएंगे। ये एक मैती का कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हारे लड़की का घर था,
ये बेटी आने के डर है माँ को कि कल मेरी बेटी आएगी पूछेगी माँ मेरा पेट कितना बड़ा होगा, अगर मैंने उसका पेट नहीं बचाया तो क्या होगा, है ना। एक पेड़ लग गया, अब उसके बाद क्या है, एक पेड़ कहाँ लगता हो, जब बेटी अपने माँ ससुराल जाती है, जब शादी हुई उसके कहाँ पहुंचती है वो, अपने ससुराल। यानी किसी गांव में जब नई दुल्हन आती है तो एक हमारी परंपरा और भी है, क्या है बता सकता हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. With